नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत में मजदूर वर्ग के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार और विभिन्न श्रम कल्याण बोर्ड कई योजनाएं चलाते हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण पहल 25,000 रुपए लेबर वेलफेयर स्कॉलरशिप 2026 है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत योग्य छात्रों को पढ़ाई के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। कई मामलों में यह राशि 25,000 रुपए तक हो सकती है, जिससे स्कूल या कॉलेज की फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। गैस की किल्लत ने केवल पैकेजिंग ही नहीं बल्कि दूध की मांग को भी प्रभावित किया है। होटल, रेस्टोरेंट और थोक ग्राहकों ने दूध के ऑर्डर कम कर दिए हैं। चेंबूर स्थित सुरेश डेयरी के मैनेजर शारिब शेख ने कहा है कि अगर अगले 10 दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो पूरा डेयरी उद्योग एक बड़े संकट में फंस सकता है। भारत में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है और संयुक्त परिवार की परंपरा कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे वरिष्ठ नागरिकों के सामने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा एक राहत भरी खबर बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 9,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की बात सामने आई है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सम्मान बना रह सके। देश की कई छात्राओं के लिए पढ़ाई जारी रखना आर्थिक कारणों से कठिन हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत योग्य छात्राओं को सीधे बैंक खाते में 12,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी परेशानी के जारी रख सकें। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में न्यूनतम मजदूरी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा तेज हुई है और बताया जा रहा है कि मजदूरों की आय बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को 2.5 गुना तक बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस फैसले से निर्माण कार्य, फैक्ट्री, कृषि और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना के चलते पार्टी में अलग थलग हुए वरुण गांधी एक बार फिर अपने सियासी ढर्रे पर वापस आते दिख रहे हैं। उन्होंने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीर पोस्ट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा, परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विदेश में हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे भारतीय छात्रों को अब ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी लाखों रुपए का स्कॉलरशिप दे रही है। यहां की ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय उन छात्रों को सहायता दे रही है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जो सितंबर 2026 में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करेंगे, अच्छे नंबर लाते हैं और अपने क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव करना चाहते हैं। इसके तहत छात्रों को 12 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। संसद से निलंबित किए गए 8 सांसदों का निलंबन मंगलवार को वापस लिया जा सकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी X पर ट्वीट करके इससे जुड़ी जानकारी देते हुए समझौते के 2 बिंदुओं को गिनाया है। इन बिंदुओं में विपक्षी दल से जुड़े नेताओं द्वारा सदन में शांतिपूर्ण व्यवहार किए जाने जैसी बातें शामिल हैं। निशिकांत दुबे ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा, आज कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों का निलंबन शायद वापस होगा। इसके बाद उन्होंने समझौते के 2 बिंदुओं को गिनाया। CAG रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 9 जिलों में 1,59,354 किसानों से धान खरीद में न केवल उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने में काफी देरी की गई,
बल्कि बकाया भी पाया गया। सबसे अधिक हजारीबाग के 61,218 किसानों से धान खरीद हुई थी। किसानों को एमएसपी का भुगतान 2 किस्तों में होना था, 50% खरीद के अगले दिन और 50% खरीद से 1 महीने के अंदर। जांच में सच इसके उलट मिला। पहली किस्त में 79 से 98% किसानों को भुगतान में 775 दिनों तक की देरी हुई। वहीं दूसरी किस्त में 64 से 100% किसानों को 370 दिनों तक का इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में सोमवार को दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश हुई। इससे जान माल की क्षति भी हुई। लोहरदगा के सेन्हा स्थित जालजमीरा गांव में ठनका से 1 की मौत हो गई। वहीं रांची में एक बार का ओपन रूफटॉप पर लगा शेड तेज आंधी से गिर पड़ा। कोल्हान के कई जिलों में आंधी से जहां कई घरों के छप्पर उड़ गए, वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा। इधर धनबाद में भी बारिश हुई। आंधी चलने से पेड़ की डालियां टूट गईं, जिससे आवागमन बाधित हुआ। कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। झारखंड के पतरातू में स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 1 के तहत मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। परियोजना की दूसरी 800 मेगावाट क्षमता वाली इकाई का सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइजेशन कर लिया गया। 17 मार्च को सुबह 10:31 बजे इस यूनिट को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ा गया। इस सफलता के साथ ही राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को एक नई मजबूती मिली है और आने वाले समय में बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए जान दांव पर लगाकर हजारों मीट्रिक टन गैस लाने वाले जमशेदपुर के फौलादी बेटे अंश त्रिपाठी मंगलवार को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सम्मानित किए गए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल हुई है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विशालकाय गैस टैंकर शिवालिक मुंद्रा पहुंचने के बाद अब एक और बड्डा जहाज नंदा देवी 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंच गया है। इस मिशन की सफलता में जमशेदपुर के होनहार सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई, जिन्हें उनकी टीम के साथ मंगलवार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। झारखंड के लोहरदगा नगर परिषद में मंगलवार को उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वार्ड संख्या 12 के पार्षद अब्दुल कादिर उर्फ छोटू को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन लिया गया। इस चुनाव में सभी वार्ड पार्षदों ने एकजुट होकर उन पर भरोसा जताया। जिले के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने समाहरणालय में आयोजित समारोह में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए इस चुनाव में किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में अब्दुल कादिर का निर्विरोध चयन तय हो गया। नगर परिषद के सभी पार्षदों ने आम सहमति से उनके नाम पर मुहर लगाई और उन्हें जीत की बधाई दी। झारखंड में सरायकेला नगर पंचायत उपाध्यक्ष पद पर वार्ड 8 के पार्षद अविनाश कवि उर्फ टीपू निर्विरोध चुने गए। जिला समाहरणालय के सभागार कक्ष में निर्वाची पदाधिकारी डीआरडीए डायरेक्टर अजय तिर्की व बीडीओ सरायकेला यस्मिता सिंह की उपस्थिति में आयोजित चुनाव में नगर पंचायत के कुल 11 वार्ड सदस्य शामिल हुए, जिसमें अविनाश कवि और वार्ड 1 के पार्षद उत्तम कुमार महंती ने नामांकन किया। नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई। नाम वापसी के समय प्रत्याशी उत्तम कुमार महंती ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद अविनाश कवि निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 17 मार्च 2026 को पहले दिन कुकड़ू प्रखंड के उम्मीदवारों की शारीरिक और लिखित परीक्षा आयोजित की गई। भर्ती प्रक्रिया का आयोजन सरायकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया। यहां अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच की गई, जिसमें दौड़, ऊंची कूद और अन्य फिटनेस टेस्ट शामिल रहे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सुबह से ही मैदान में पहुंच गए थे। झारखंड के चतरा जिले में मुख्यमंत्री मन्निया सम्मान योजना का लाभ पाने वाली महिलाएं इन दिनों काफी परेशान हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मिलने वाले पैसे अब तक लाभुकों के खातों में नहीं पहुंच पाया है। इससे हजारों महिलाएं रोजाना बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
जब हौसला फौलादी हो और इरादे नेक हो तो समंदर की लहरें भी रास्ता दे देती हैं। खाड़ी देशों के युद्धग्रस्त जल क्षेत्र होर्मुज जल्द मरुमध्य में मौत को मात देकर जमशेदपुर के होनहार लाल और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी आखिरकार सुरक्षित भारतीय सीमा में दाखिल हो ही गए। भारत के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी मां चंद्रा त्रिपाठी को फोन किया और कहा, मां, मैं लौटा आया और सुरक्षित हूं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को निर्देश दिया कि राज्य भर में अधिनियम व नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए 4 माह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। इधर कोर्ट ने पाया कि कानूनी ढांचा मौजूद होने पर भी झारखंड में इसका क्रियान्वयन कमजोर और अप्रभावी रहा है। साथ ही कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। धनबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन DITBA की ओर से सोमवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित आयकर भवन में सोमवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने धनबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन को उत्कृष्ट सेवा के 58 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कर विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कर अनुपालन, सुशासन और उद्योगों की पारदर्शिता को मजबूत करने में टैक्स प्रोफेशनल्स का योगदान अहम होता है। धनबाद ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन AIDOA के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को BCCL के निदेशक तकनीकी परिचालन संजय सिंह से कोयला भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी हित से जुड़े 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर DT श्री सिंह से वार्ता की। DT श्री सिंह ने कहा कि क्वालिटी कोल डिस्पैच कंपनी की प्राथमिकता है। ऐसे में उत्पादन और क्वालिटी में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर माइनिंग सुपरवाइजरी स्टाफ के साथ अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएगी। ईद व रामनवमी के त्योहार को देखते हुए जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। SSP प्रभात कुमार के निर्देशानुसार पुलिस लाइन से निकले फ्लैग मार्च में धनबाद पुलिस को हाल ही में मिले 40 नए वाहनों पर सवार होकर पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आम नागरिकों को सुरक्षा का संदेश दिया। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में विधायक मंगल कालिंदी ने सोमवार को अहम पहल की। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए मांग पत्र सौंपा। विधायक ने CM से आग्रह किया कि जमशेदपुर प्रखंड की इन सड़कों की जनहित में उपयोगिता को देखते हुए इन्हें यथाशीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए। CM ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। ब्लॉक में सोमवार को चुनाव आयोग के निर्देश पर 1 अप्रैल से शुरू होने वाले SIR सर्वे को लेकर बूथ लेवल पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक BDO रजनीश कुमार की देखरेख में हुई, जिसमें SIR को ध्यान में रखते हुए अब तक की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान BLO से अनुभागवार कुल गृह संख्या तथा घरों में चिपकाए गए स्टिकरों की संख्या की जानकारी ली गई। साथ ही अनुभाग की सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम, पिता या पति का नाम, मतदाता क्रमांक और गृह संख्या की भी जांच की गई। जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध कारोबार रोकने को लेकर सोमवार को अपर समाहर्ता ऐसी मो मुमताज अंसारी ने समाहरणालय में जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति एनकोड की बैठक की। कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित व प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत डिप्टी मेयर पद के लिए सुमित कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन समय सीमा के भीतर उनके खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी सामने नहीं आया। इसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। DDC सह निर्वाची पदाधिकारी स्मृता कुमारी ने औपचारिक घोषणा करते हुए सुमित कुमार को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इसके बाद उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई।
प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विकास में मेयर और पार्षदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और नगर के समुचित विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, पेयजल, सड़क, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी की जानी चाहिए। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से धनबाद पुलिस को उपलब्ध कराए गए 40 आधुनिक वाहनों को सोमवार को पुलिस लाइन से रवाना किया गया। आयोजित कार्यक्रम में डीसी आदित्य रंजन व एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी वाहनों को जिले के विभिन्न थाना और पुलिस अंचल कार्यालयों के लिए आवंटित किया गया। धनबाद कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस में रांची के यात्रियों के लिए केवल 20 सीटों का कोटा है, जिससे उन्हें टिकट मिलने में भारी परेशानी हो रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के जेडब्ल्यूसीसी सदस्य अरुण जोशी ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की तिथि एक बार फिर बदल दी गई है। अब यह परीक्षा 14 अप्रैल की बजाय 12 अप्रैल को आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 22 मार्च को होनी थी, जिसे सराहुल के कारण 14 अप्रैल किया गया था। प्रवेश पत्र अप्रैल के पहले सप्ताह में उपलब्ध होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंक पत्र डाउनलोड करने का लिंक जारी किया है, जो 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। वहीं झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जेपीएससी ने बताया कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी 2024 29 मार्च को होगी। रांची के मैकलुस्कीगंज में अवैध ईंट भट्ठों और क्रशर के संचालन पर राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि अंचलाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी से कागजात मांगे गए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक प्रकाश राम ने 9 अवैध भट्ठों का मुद्दा उठाया था, जिस पर मंत्री ने 30 भट्ठों के संचालन की बात कही।